ओम शांति। आज का पदम है, परम धाम से आत्मा इस साकार लोक में क्यों आती है। परिचय। परम धाम को शांति की दुनिया कहा जाता है, जहां आत्माएं मूल रूप में निवास करती है। आत्मा जब इस साकार लोक में जन्म लेती है तो क्या होता है उसके फीचर्स और स्वभाव संस्कार किस आधार पर बनते हैं। क्या ये सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है? क्या ये सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है? क्या कहेंगे? क्या ये हाँ जी भाई जी करता है। मन बुद्धि संस्कार के आधार पर सूक्ष्म शरीर कहा है, या माता पिता के संस्कारों पर, या माता पिता के संस्कारों पर किस पर निर्भर करता है? स्वयं पर करता है जी, आत्मा पर, सूक्ष्म शरीर पर, अपने संस्कारों पर, अपने संस्कारों पर करता है। या माता पिता के संस्कारों पर इस विषय पर गहरी चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये हम जरूर देख लें कि हमारा घर परम धाम शांति धाम, ये हम सब आत्माओं का घर है, जहां से हम आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती। इसे ब्रह्मलोक कहो, शांति धाम कहो, या हम आत्माएं डॉट डॉट में दिखाई हैं। ये हमने दिखाई हैं, परंतु हमने बुद्धि में रखना है कि आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते। ये समझने के लिए डॉट डॉट दिखाई, और यहां से हम आत्माएं इस सूक्ष्म लोक है ये बीच में, और यहां से डायरेक्ट हम आत्माएं इस पृथ्वी पर आती। इसी बात को हमने आज क्या करना है, चर्चा में लाना है। आत्मा का परम धाम से आगमन। जब आत्मा परम धाम से इस साकार लोक में आती है तो उसे यहाँ के तत्व और संकल्प आकर्षित करते हैं। कौन आकर्षित करते हैं? यहाँ के तत्व और संकल्प आकर्षित करते हैं। दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक शब्द प्रयोग किया है तत्व, और दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है संकल्प। ठीक है, तत्व किसको आकर्षित करते हैं और संकल्प किसको आकर्षित करते हैं, ये थोड़ा सा हमें स्पष्ट करना है। जिन्होंने अपना शरीर यहां पहले से सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रख के गए हैं, बना करके गए हैं, युवा शरीर बना करके, युवा करके शरीर को सुरक्षित योग निद्रा में रख करके गए हैं, उन आत्माओं को वो तत्व आकर्षित करते हैं। 1 साल के बाद वो आत्माएं इस पृथ्वी की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती हैं कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है और हम उसको पहनकर खड़े होंगे। ठीक है कि नहीं? उनको संकल्प तो यहां कौन करेगा? संकल्प करने के लिए पहले कोई और चाहिए ना। तो पहले जो आत्माएं आती हैं उनको केवल यहाँ के तत्व, यहाँ का 5 तत्वों से बना हुआ शरीर उनको आकर्षित करता है कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम उसको पहनकर खेलेंगे। ठीक है। अब दूसरा है संकल्प। अब संकल्प किसके? क्योंकि उनको बच्चे चाहिए। जो लक्ष्मी नारायण बन गए, आके अपने शरीर को पहनकर खड़े हो गए, उनको क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। तो उनके लिए वो गर्भ तैयार करते हैं और उन आत्माओं को आमंत्रित करते हैं कि आओ
तो संकल्प संकल्प कौन करेंगे? आत्माएं करेंगी, और कोई नहीं कर सकता। जो आत्माएं पहले आई, अपने बने हुए 5 तत्वों के शरीर को पहनकर खड़ी हो गई, और फिर उन्होंने संकल्प के द्वारा उन आत्माओं को आकर्षित किया, जो वॉयज के अंदर अपना जगदीश भाई जी ने बताया कि नीचे उनको लगता है कि हमें कोई बुला रहा है, नीचे हमें जाना है। क्योंकि संकल्प के द्वारा उनका आह्वान करते हैं कि भाई आओ भाई। विश्व नाटक के अनुसार ये 5 तत्व और माता पिता के संकल्प मिलकर आत्मा को इस दुनिया में बुलाते। समझ में आया? पहली आत्मा को तो तत्व ही बुलाएंगे सिर्फ, उनके तो माता पिता बुलाएंगे नहीं उनको। और जो बाद में आने वाली हैं उनको जो है वो आत्माएं 5 तत्व का उनके लिए गर्भ तैयार करेंगे, जो आत्मा को फिर बुलाएंगे, आ जाओ भी, आपके लिए हमने शरीर तैयार कर दिया है, आ जाओ। और विशेषताएं, हाँ जी जी, आत्मा तो निर्विकल्प होता है, तो उनको कैसे तत्व और संकल्प आकर्षित करेगा परम धाम में? वास्तव में सच्चाई तो यह है कि एक्यूरेट टाइम पर उन आत्माओं को भी वहां से निकलना है। कोई उनको वहां बताने वाला नहीं, शिव बाबा उनको धक्का देने वाला नहीं, अलार्म बजाने वाला नहीं, भाई टाइम हो गया जाओ, नहीं। उनका अपना सेल्फ अलार्म लगा हुआ है, वो उनको जागेंगे, और जागने के बाद वो सीधा वहां से संकल्प आएगा कि चलो नीचे। नीचे आएंगे, अपना कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े हो जाएंगे। अब किसने बुलाना है और किसने आना है, ये ड्रामा में हर चीज एक्यूरेट। एक्यूरेट आपने अपने टाइम पे आ जाएंगे, 1 सेकंड इधर ना उधर। बिल्कुल, मतलब इनको बुलाने की कोई जरूरत, ये सिर्फ क्या है कि समझाने के लिए कि उनको कुछ होता है, क्या होता है, वो केवल समझाने के लिए। और विशेषताएं, अच्छा, शरीर और आत्मा का शरीर, संस्कार और विशेषताएं, इन 2 कारकों पर निर्भर करती है। कारण तो होगा ना, कोई कारण तो बनेगा ना, जिसके कारण से वो आत्माएं परम धाम से नीचे आए। नंबर 1, आत्मा के परम धाम जाते समय के संस्कार और सूक्ष्म शरीर। क्योंकि आने का संबंध जाने के साथ जुड़ा हुआ है। जाएंगे तो आएंगे ना, एक क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। हम परम धाम जाएंगे तो परम धाम से आएंगे। अब जाते समय के संस्कार और सूक्ष्म शरीर, माता पिता के संस्कार और शरीर के गुण। जब आत्मा परम धाम जाएगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी ना। जब आत्मा परम धाम जाती है यहां से, तो अपने साथ क्या क्या लेके जाती है? सूक्ष्म संस्कार लेके जाती है। आत्मा यहां से संस्कार लेके जाएगी और सूक्ष्म शरीर। आप सोच के देखिए, लिखने वाले ने तो बेशक कुछ भी लिख दिया हो, दुनिया वाले कहने वाले कुछ भी कह देते हो, सूक्ष्म शरीर परम धाम में जाएगा? नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर परम धाम में घुसेगा कहां से? हाँ, और हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि को अच्छी तरह से खोल करके देखना है, नहीं कि क्योंकि दुनिया वाले कुछ भी कहें, वहां तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा होती है। सूक्ष्म शरीर यदि वहां चला गया तो वो सूक्ष्म लोक बन जाएगा। जहां सूक्ष्म शरीर होगा वो तो सूक्ष्म लोक होगा ना, ठीक है कि नहीं? ऐसा समझना है, बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में समझना है कि इस परम धाम में कोई सूक्ष्म शरीर, क्योंकि भाई बहन जो सोचते हैं उनका प्रभाव मतलब पड़ता है, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि सूक्ष्म शरीर तो जाता है। सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर के लिए भी उन्होंने अपने गपोड़ कहानियां बना के रख दी। माता पिता के संस्कार और गुण, शरीर के गुण,
एक्चुअल में माता पिता के संस्कार, जहां पर बच्चा आके जन्म लेगा जिन माता पिता के पास, उनके संस्कार, अब उनके इनके एक तो उस आत्मा के संस्कार, एक माता पिता के संस्कार। अब माता पिता के संस्कार भी ड्रामा अनुसार होता है, जरूरी नहीं है कि वो माता पिता के संस्कार ले। ये बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो आत्मा अपने माता पिता के संस्कार ले। बाकी गुण होते हैं जो माता पिता से वो उसको वही लेना होता है भाई जी, जो जरूरत होती है, जो उसका पार्ट है, जो उसके रोल में है, जो उसके पार्ट में है, वो उन संस्कारों को माता पिता से ले लेती है और नहीं तो नहीं लेती, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेक्शन आत्मा स्वयं करती है, इसे कोई और नहीं करता। अब जैसे क्या बोलते हैं, हमारे वो जो गुण होते हैं माता के भी पिता के भी, और वो मिल करके फिर उनमें से जो है ना कुछ माता के गुण और कुछ पिता के गुण जीन्स में आ जाते हैं और उनको दिखाया जाता है। तो कहने का भाव यह है कि उनमें से भी जो लेने हैं वही लेगी, नहीं लेने हैं तो नहीं लेगी। अब जैसे हमारी बिटिया का जैसे मतलब नियम ये होता है कि माता पिता के जो क्या है ब्लड ग्रुप होता है वो आता है। अब वो दोनों मतलब मियाँ बीबी जो है ए पॉजिटिव है और उसने ओ पॉजिटिव लिया है, और ओ पॉजिटिव उनके फैमिली में भी कोई नहीं, और इधर मैं ओ पॉजिटिव हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि नाना का ओ पॉजिटिव उसने लिया। तो मतलब कहने का है कि कहीं ना कहीं किस लिया, कैसे लिया, अब ये जबकि माता पिता में ओ पॉजिटिव कोई भी नहीं है दोनों में। तो कहने का भाव हमें बहुत अच्छी, दोनों ही अपना जो है ना ए पॉजिटिव। तो ये सारी बात निर्भर करती है कि कौन से गुण उस आत्मा ने लेने थे, वो अपने आप ही सिलेक्ट करती है, अपने आप लेती है। मतलब ये माता पिता के भी गुण ले ऐसा कोई जरूरी नहीं, बाकी ले लेते कुछ ना कुछ गुण उनके, क्योंकि उनके साथ रिलेशन है, उनके साथ रिश्ता है, तो उनके संस्कारों का आदान प्रदान है। वो पहली बार तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे, हर कल्प और हर पाठ के अनुसार अपना उनका पार्ट बजाना होता है। तो उस प्रकार से उनके ड्रामा अनुसार उनको लेते। तो आत्मा के पहले जन्म के फीचर्स कैसे बनते हैं? ठीक है, आत्मा जब परम धाम से नीचे आती है तो उसके पहले जन्म के शरीर के गुण निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होते हैं। नंबर 1, आत्मा का संचित कर्म। आत्मा ने जो कर्म संचित कर रखे, अब आत्मा पहली बार परम धाम से आ रही है तो उसके संचित कर्म कौन से होंगे? जो संगम पर परमात्म डायरेक्शन पर जो उसने अपने संस्कार बनाए, पवित्रता की, संस्कार बनाए। कर्म तो संस्कारों के आधार पर जो उसने कार्मिक अकाउंट बनाया, बाकी नियम अनुसार हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ ले कि कोई भी आत्मा जब परम धाम में जाती है तो वो यहां से कुछ भी लेके नहीं जाती और लेके जाती है। ये दो बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। लेके नहीं जाती और लेकर जाती है। हम खाली हाथ नहीं जाते, हम भरतू हाथ जाते हैं, बाकी सारे खाली हाथ जाते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि हम दोनों प्रूव कर सकते हैं। बाबा ने दोनों लड्डू हमारे हाथ में दिए हैं, दोनों लड्डू हमारे हाथ में दिए हैं। ये वाला लड्डू भी हमारे हाथ में दिया है, ये वाली बात भी हम कह सकते हैं, और वो भी बात। पहले हम एक एक बात को सिद्ध करेंगे। कोई भी आत्मा अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाती, जैसे आई थी वैसे जाती। ये बात क्या आपको क्लियर हुई? ये बिल्कुल एक लाइन में आपको क्लियर होगी। बाकियों को जो आम पब्लिक है, आम भाई बहन है, उनको क्लियर नहीं होगी, तो उनको कैसे आप क्लियर करेंगे? जी कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाती है आत्मा। हाँ, बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि हर आत्मा परम धाम से जब आती है,
जो कुछ भी इस संसार में आकर सुख या दुख लिया हुआ दिया, अपना जो कार्मिक अकाउंट बनाया, घर जाने से पहले बराबर करके जाती है। हिसाब किताब बराबर करके जाती है। वो जैसे आई थी, जिस परसेंटेज पर आई थी, जाने से पहले वो अपनी उस परसेंटेज को पूरा प्राप्त करके जाती है, ताकि अगले कल्प में उसी प्रकार से आ सके। क्योंकि परम धाम में तो जाने के बाद ना तो उसके कोई गुण संस्कार बढ़ने हैं, ना उसके गुण संस्कार कम होने। स्पष्ट हुआ? जो उसके अविनाशी संस्कार थे वो लेके जाएगी। जिनके साथ आई थी उतरे वही परसेंटेज फिर से प्राप्त करके वापस जाएगी। अब क्या लेके गई? कुछ भी नहीं लेके गई। बनाना भी और बराबर ही कर। ठीक है क्या नहीं? अब ये जो है ना, ये है एक फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला आपने सिद्ध करना है कि आत्मा अपने साथ अकर्म का अकाउंट लेकर जाती है। हम रोज है ना कहते हैं, जितना अकर्म का खाता होगा, जितना अकर्म का खाता बनाएंगे, उतना ज्यादा स्वर्ग में आनंद ले सकेंगे। क्योंकि जहां हमको जाना है, उस देश की करेंसी तो हमें चाहिए ना। बिना करेंसी के हम उस देश में कैसे रहेंगे? हम अब सुख धाम में जा रहे हैं तो सुख धाम की करेंसी है अकर्म का खाता। जब तक हमारे पास अकर्म का खाता नहीं होगा तो हम वहां कैसे जाएंगे? आप समस्या खड़ी हो गई। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम भरतू हाथ करके जाएंगे, वो खाली करके जाएंगे। ये दूसरों के लिए, दूसरों पर ब्लेम नहीं लगाना है। सभी भरतू हाथ जाएंगे और सारे खाली हाथ जाएंगे। ये दो पहली है। दूसरी पहली को प्रूव करेंगे ना कि कैसे। उसके लिए आपको एक नियम बताया गया। बाबा कहते, हर आत्मा हर कर्म करते हुए पिछला बराबर कर रही है और अगला बना रही है। अब बना रही है ना, तो बना रही है तो तो हम खाली हाथ कैसे जाएंगे? सारे के सारे कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, सभी भरतू हाथ जाएंगे। परंतु फर्क इतना आ सकता है कि कौन अकर्म का खाता भरकर जाएंगे, कौन विकर्म का खाता भरकर जाएंगे। स्पष्ट हुआ? दोनों बातें हमें समझाई हैं बाबा ने। खाली हाथ जाने वाले भी सारे खाली हाथ जाएंगे, सब अपना अकाउंट बराबर करके जाएंगे। दूसरी बात, हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बनाकर जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब वहां से वहां जाकर के उसी की प्रारब्ध प्राप्त करेगी और फिर इस समय वो देगी। जो सतयुग में आकर के प्राप्त करेंगे, वो संगम पर जाते वक्त क्या करेंगे? बराबर करेंगे ना, देके जाएंगे। यहां देंगे वहां लेंगे, वहां देंगे तो यहां लेंगे। बात एक ही है। समझ गए बात को? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, दूसरा, परम धाम से आते समय आत्मा के सूक्ष्म संस्कार। आत्मा के सूक्ष्म संस्कार, ये आत्मा के सूक्ष्म संस्कार क्या होते हैं? आत्मा के गुण भाई। संस्कार तो संस्कार ही होते हैं, सूक्ष्म का क्या मतलब हुआ? क्या नहीं? आत्मा परम धाम से आई है, हर आत्मा के अंदर उसका एक एक सेकंड का, एक एक नैनो सेकंड का पार्ट लिखा हुआ है कि उसने कब, कहां, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पीना है, क्या उठना है। जो भी कर्म है उसके पूरा का पूरा रील उसके अंदर बनी हुई है। उसने अपनी उस रील के मुताबिक कर्म को करना, बनाना है। सृष्टि की रचना, अपने संस्कारों की रचना करनी, अपने शरीर को बनाना है, सब कुछ करना है। वो उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है।
उसको कहाँ माता मिलेगी, कहाँ पिता मिलेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कैसे वो जो है ना उनके परिवार में डेवलप करेगी, कितना समय वहां रहेगी, कितना समय कहाँ रहेगी, एक एक स्टेप 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 सारा हर आत्मा के अंदर रिकॉर्ड। और वो एक यूनिक रिकॉर्डिंग है, जो एक आत्मा में रिकॉर्ड है वो दूसरी आत्मा में रिकॉर्ड नहीं होती। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, एक रिकॉर्डेड सीडी है आत्मा, तो है नहीं, और वो उसमें संस्कार ऑलरेडी बने हुए हैं, यहां आकर के उसको संस्कारों के आधार पर चलना है। वो संस्कार बने हैं अभी के हिसाब से जो हम अभी बना के जा रहे हैं, और वो संस्कार आत्मा के अंदर है। आत्मा को कोई लंबी चौड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, स्थूल चीजों के बिना आत्मा सब कुछ अपना जो पार्ट बजाना है, जो ड्रामा में उनका पार्ट है, वो कर लेते। बाकी माता पिता के स्वभाव और विशेषताएं, मतलब कहते हैं जी माता पिता के स्वभाव, माता पिता के स्वभाव क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बच्चे में, कौन बताएगा? माता पिता के स्वभाव बच्चे में क्यों आ रहे हैं? आदमी के काम पूरा करने के लिए आत्मा को जो चाहिए माता पिता से वो गुण और संस्कार ले रहे हैं, है नहीं, वो उनके साथ रहेगा, उनके साथ जब कोई बात करेगा वो उनका आगे के लिए कार्मिक अकाउंट बनेगा। अब पहली बार आत्मा आ रही है ना, यहाँ बाद वाली बात नहीं है, यह पहली बार आत्मा परमधाम से आ रही है, परमधाम से पहली बार कल्प में आ रही है, तो उस आत्मा का उनके साथ संस्कारों को उनके साथ रहना है, तो उनके साथ वैसे संस्कार वो स्वभाव उनके साथ लेकर के जागृत होंगे। बाकी कोई उसके अंदर आत्मा में तो सारे संस्कार है ना, कि 5000 साल के अंदर कब कब कौन सा संस्कार मर्ज होना है और कौन सा संस्कार इमर्ज होना है, तो वो उसी संस्कार को क्या करेगी, इमर्ज करेगी। तो आत्मा में वो संस्कार इमर्ज होना है, मर्ज होना है, परंतु कौन से संस्कार माता पिता के अंदर भी हैं और उसने उन संस्कारों को इमर्ज कर लिया है, जागृत कर लिया है, जागृत कर लिया है क्योंकि उसको उस संस्कार की जरूरत है। बाकी वो संस्कार उस आत्मा के अंदर बने हुए हैं, किस सेकंड कौन से संस्कार को इमर्ज होना है और कौन से संस्कार को मर्ज होना है, वो एक्यूरेट सेटिंग है। हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि माता पिता के स्वभाव की और विशेषताएं, मतलब स्वभाव और विशेषताएं उस आत्मा में आ सकती हैं, आएंगी, परंतु ड्रामा अनुसार उनकी रिकॉर्डिंग भी उस आत्मा के अंदर होगी। तो वे उन्हीं तत्वों को मां से प्राप्त करके वैसा बनाएंगे। पंच तत्वों की विशेषताएं, आत्मा पवित्र है और नेचर भी पवित्र है, पांचों तत्व भी पवित्र है, तो शरीर भी पवित्र बनेगा। उनकी विशेषताएं, और उनकी विशेषताएं क्योंकि पवित्र हैं तभी तो प्रारब्ध लेने के लिए वहां पर आत्मा आई है, तभी तो पवित्र तत्व उनको मिल करके उसके शरीर की पवित्र रचना करते हैं, निर्विकारी रचना करते हैं। क्या सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन, क्या सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में रहता है? क्या सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में रहता है? नहीं रहता भाई, नहीं रहता भाई, नहीं रहता भाई। पार्ट बजाने के लिए वो अपनी जगह से इधर से उधर। हाँ जी, कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आत्मा पार्ट बजाने के लिए सूक्ष्म शरीर में मूव करती है। जब आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आती है तो उसके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के संस्कारों का आधार होता है और ये सूक्ष्म वतन में विद्यमान रहता है। इसके बाद जब आत्मा जन्म लेने के लिए इस साकार लोक में आती है तो उस जन्म के अनुसार उसका नया शरीर पंच तत्व से निर्मित होता है। अब क्या होता है कि आत्मा ने तो वहां से आना है और आकर के उसने नीचे शरीर लेना है, और कहीं भी बाबा ने कभी भी
मतलब ऐसा नहीं कहा कि आते जाते वक्त तो हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, परंतु बाबा ने मुरलियों में बहुत क्लियर समझाया हुआ है कि हम आत्मा परम धाम से सीधा सीधा, याद रखना है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाते, सीधा हम इस स्थूल वतन में आते। कोई भी सूक्ष्म वतन में जाने का लाभ नहीं है। आते वक्त आत्मा सीधा एक ही सेकंड के अंदर अंदर परम धाम से निकली और सीधा गर्भ में प्रवेश कर। हाँ, जाते वक्त शरीर लगता है, वाया बाबा ने कहा है मुरली ने कि आते वक्त डायरेक्ट आत्मा शरीर में आती है, सीधी जाते डायरेक्ट वक्त परम धाम को जाते हैं ना, तो वाया पर वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं, परंतु परंतु आते वक्त हम सूक्ष्म वतन में नहीं आते, हम सीधा पर शरीर में ही प्रवेश करते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो केवल दिखाने के लिए होता है, साक्षात्कार के लिए होता है, जिनको कोई बताना हो। जब किसी को बताना नहीं है तो फिर सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब? ठीक है कि नहीं भाई जी? तो जब ऊपर से आते हैं, हाँ जी, डायरेक्ट शरीर में, तो ऊपर सब कुछ देखते हुए आते होंगे, जैसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ देखते हुए आते कोई देखने को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से देखो क्या देखना है। देखो इतनी दूर से आ रहे हैं, नीचे पता तो लग रही थी कितनी बड़ी दुनिया है, नीचे कहाँ क्या है, कहाँ पार्क है, कहाँ हमारे महल है। कोई चीज दिखाई भाई जी, भाई जी पहले तो बाबा जो सूक्ष्म वतन में आए भाई जी। कौन से बाबा सूक्ष्म वतन में आए? नाम से आए पर शिव बाबा। शिव बाबा कहते बच्चे संकल्प आना माना हम सूक्ष्म वतन में हैं। जब भी किसी आत्मा को संकल्प आता है वो सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर कोई नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो नहीं हुआ। हाँ, सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म वतन तो हो गया ना हमारा, संकल्प आया तो हम वहां से बाहर हो गए। अब बाहर होने के बाद हमारे पास दो ही बातें हैं, या तो हम स्थूल शरीर रखें या सूक्ष्म शरीर रखें। अब हम जब वहां से आए हैं तो हमने यहां आकर आकाश में ठहरना तो ना है, हमने तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सीधा मां के गर्भ में प्रवेश करना, वहां से निकलना और इसमें बाबा टीवी कहाँ से खोलते? हाँ जी, सूक्ष्म वतन में बाबा बैठे बैठे टीवी खोल के देखते बैठते हैं, तो वो कहाँ से खोल के बैठते? उनका कोई स्थूल टीवी थोड़ा है भाई जी, उनको कोई भी इस प्रकार का टीवी नहीं। उनको जहां जाना है उनको वहां पहुंचने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगता उसे वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचने में। उसे क्या फुर्सत है कि मैं देखूं कि हाँ वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं है देखने की। ये सिर्फ हम बच्चों को बहलाते हैं, नहीं? भाई जी, हम वापस जाने का टाइम क्यों माया सूक्ष्म वतन होके जाते हैं? डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट जा सकते हो, एक सेकंड में ही जाना है। जब तक यहाँ पर हैं, हम इस संसार में हैं, हम जब शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ने से पहले हमारे साथ अनेक आत्माएं, दो प्रकार का सूक्ष्म वतन की अवस्था मैं आपको दिखा रहा हूं, एक इविल सोल्स की और एक जो है ना देवी सोल की। तो हम इविल सोल को पहले देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि लास्ट में इविल सोल्स का बहुत पार्ट चलेगा। जो इविल सोल का पार्ट है वो सूक्ष्म वतन वाला चलेगा, ठीक है। जिन आत्माओं के साथ वो आत्माएं हमें दिखाई देंगी, वो आत्माएं हमारे साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगी, वो सूक्ष्म शरीर से हमें दिखाई देंगी। इविल सोल्स जो है सूक्ष्म शरीर से हमारे साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगी। अब जिसका जो है जहां मिलना है उसको मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम हमारा क्या होगा, सूक्ष्म वतन अपना लास्ट में कार्मिक अकाउंट सबसे बराबर करके जाना।
नंबर 1 ये है इविल सोल्स का। अब जो अच्छी आत्माएं होंगी उनका क्या रोल होगा? अच्छी आत्माएं, जैसे उस समय आपने जिन आत्माओं की सेवा की हुई है वो आत्मा आपको बुलाएंगे, आ जाओ भाई, हम क्या करें, कहाँ जाएं, आपने कुछ कहा था समझ में नहीं आ रहा, और आप आत्माएं फटाफट शरीर से, सूक्ष्म शरीर से उसके पास पहुंचेंगे, उसको बताएंगे भाई छोड़ दे शरीर, चल अपने घर, हो गया हिसाब पूरा, जो बताया था बाद में बताएंगे, तेरा पाठ नहीं था सुनने का, और बताना, वहां इतनी बातें नहीं होंगी, आप वहां जाएंगे और उनको कहेंगे और उस शरीर को छोड़ देंगे फ्री। तो ऐसे फरिश्तों का भी काम चलेगा और ऐसे इविल सोच का भी काम चलेगा। तो दोनों प्रकार के सूक्ष्म लोक का पाठ लास्ट में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत फास्ट गति से कार्मिक अकाउंट बराबर करने हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से होगा, क्योंकि उसके हाँ जी मुरली में हम पढ़े हैं, बाबा बोल रहे थे कि हम सब यहाँ चलेंगे मच्छरों के भांति, जिस तरह से मच्छर, हम आत्माएं मच्छरों के तरह वहां जाएंगे, ठीक नहीं, रानी मक्खी उड़ती है, सारी मक्खियां पीछे जाती हैं, क्योंकि ये केवल जाएंगे भाई जी। अभी जैसे हमने परम धाम का सीन देखा, परम धाम के अंदर छोटी बिंदियां दिखाई हैं, तो वास्तव में बिंदियां हम इन आंखों से देख तो नहीं सकते ना आत्मा को, फिर हमने बिंदियां दिखा क्यों दी? केवल समझाने के लिए। मच्छरों सदृश सारी आत्माएं जाएंगी। अब मच्छरों सदृश मच्छर कहाँ किसको बांधने हैं? हम आत्माएं सारी की सारी कितनी देर कितनी जगह में आ जाते हैं। शिवालय सिर्फ सेकंड जीरो है, परम धाम जाना माना जीरो में जाना। हाँ जी, जाने के लिए बोला है। क्या जाने के लिए? हमको लगा मच्छरों को भाग जाएगा तो आस्ते आस्ते नहीं जाएंगे, हंसते हंसते नहीं जाएंगे, रोते रोते नहीं जाएंगे। हमारा जब जाएंगे तो कोई संकल्प नहीं होगा, और एक ही सेकंड, उसी सेकंड के अंदर हमारा रिजल्ट भी निकलेगा और हम शरीर भी छोड़ेंगे और परम धाम में। ठीक है। 5 तत्वों का आकर्षण और आत्मा का आगमन। पतित आत्माएं परम धाम में नहीं जा सकती, क्योंकि वह है मुक्ति, वे मुक्ति धाम है। पवित्र आत्माओं को घर इस साकार लोक में शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व आत्मा को इस दुनिया में खींचते हैं, क्योंकि ये तत्व परम धाम में मौजूद नहीं है। परम धाम में 5 तत्व होते नहीं। अब ये 5 तत्व जो है, एक्चुअल में ये 5 तत्व हम आत्माओं को आकर्षित नहीं करते, वो 5 तत्व आकर्षित करते हैं जो पवित्रता से हम अपना शरीर सुरक्षित रख के गए। और वो शरीर हम पहन करके खड़े हो जाएंगे। हमारे को बना बनाया शरीर मिलेगा। पहला जो शरीर है वो सब आत्माएं अपना यहाँ सुरक्षित रख के जाएंगी और उसी को पहन करके वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है। आत्मा के संस्कार और शरीर का प्रभाव। आत्मा के संस्कार और शरीर का प्रभाव। अब आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं। अब संस्कार क्या है? जिस समय जो संस्कार उस आत्मा के जागृत होंगे वही उस समय के उसके संस्कार कहलाए जाएंगे। ठीक है। शरीर और प्रभाव और शरीर पर का प्रभाव, आत्मा के संस्कार और शरीर का प्रभाव। हर आत्मा के संस्कार और कर्म भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कोई भी 2 आत्माओं के संस्कार और उनके फीचर्स समान नहीं हो सकते, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है। थोड़ा अंतर जरूर होता है, क्योंकि आत्मा के अनुभव और संस्कार अलग अलग होते हैं। बाबा ने 3 मार्च 2004 की मुरली में समझाया, पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके, वे है ही पवित्र आत्माओं का घर।
और ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से। 5 तत्व यहां रहने के लिए आत्मा को खींचते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व वहां नहीं होते। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। लाइन समझे? आगे बाबा ने क्या कह दिया? इन बातों को बैठकर अच्छी तरह मंथन करें। साकार बाबा ने 9 मार्च 2004 को मुरली में कहा कि हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए। अभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। निष्कर्ष है, आत्मा का परम धाम से इस साकार लोक में आगमन एक गहरी प्रक्रिया है जो उसके संस्कारों, सूक्ष्म शरीर और 5 तत्वों के आकर्षण पर निर्भर करती है। परम धाम से आते समय आत्मा अपने विशेष गुण और संस्कार लेकर आती है जो माता पिता के गुण इस संसार के तत्वों के साथ मिलकर उसके नए शरीर का निर्माण करते हैं। इस विषय आत्मा की यात्रा और उसके जन्म मरण के रहस्य को समझने में सहायक हो सकता है, क्योंकि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये हमारे जन्म मरण के रहस्य को भी खोलता है। कैसे आत्माएं परमधाम से आकर यहाँ पर जन्म लेती हैं, अर्थात शरीर में प्रवेश करती। तो मेन हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, आत्मा अपने संस्कार जो उसके अंदर हैं वो परमानेंट है। हर कल्प वो एक्यूरेट उसी प्रकार से प्ले होते हैं। तो यहाँ हमने इस बात को बहुत अपने बुद्धि के अंदर रखना है और सबको समझाना है कि हर आत्मा ने अपना पार्ट खुद रिकॉर्ड किया, किसी और ने रिकॉर्ड नहीं किया, और वो उसी अनुसार चलता है। और ये अनादि और अविनाशी आत्माएं हैं, और अनादि और अविनाशी आत्माओं अनादि और अविनाशी आत्माओं का जो पार्ट है वो भी अनादि और अविनाशी नूंद है, रिकॉर्डेड है, जिसे हम आत्माएं तो क्या परमात्मा भी नहीं बदल सकता, परमात्मा भी नहीं बदल सकता। इस निश्चितता के साथ हम इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।